अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज बहुत सारी न्यूज़ हैं, ख़बरें हैं जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से हैं और नवाज़ शरीफ की जो पाकिस्तान में आमद है और एजेंसीज़ की तरफ से जो लाहे अमल है या और इसके अलावा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जो नई पॉलिसीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं और पाकिस्तान और चाइना के माबेन जो एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, सी पैक मनसूबा का एक वो हिस्सा है। और बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो आपको बताई जाएंगी यहाँ पे। सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की एजेंसियों को बार बार बदनाम किया गया कि पाकिस्तान की जमहूरियत में पाक फ़ौज और पाक एजेंसियों का किरदार रहा। आवाम के सामने ये तासर देना सरासर गलत है। अब जब पाकिस्तान के मफादात और तरक्की, सकाफ़ती, समाजी, सियासी मामला को देखा जाए तो पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान एजेंसियों का हमेशा अहम किरदार रहेगा। पाकिस्तान को किसी भी सियासी जमात और ऐसी जमहूरियत के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान एजेंसियाँ अपना अहम किरदार अदा करती रहेंगी। अवाम के दिलों में एक बात बिठाई जा रही है और एक सियासी हवा बनाई जा रही है कि मुल्क पाकिस्तान में एक सियासी जमात PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी काम किया जा रहा है वो मुल्क पाकिस्तान और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए किया जा रहा है या इनके लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को लगाने का मकसद भी ऐसा ही है। अगर दूसरे पहलुओं की तरफ देखा जाए, नवाज़ शरीफ की वतन वापसी या फ़याज़ ईसा को चीफ़ जस्टिस लगाना, ये सब बनावटी बातें हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों, पाक फ़ौज को इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस लगाना या नवाज़ शरीफ की वतन वापसी में पाक फ़ौज और पाकिस्तान एजेंसियों का कोई भी किसी भी किस्म का किरदार नहीं है और ना ही इस किस्म की बेबुनियाद झूठी प्रोपेगेंडा ख़बरें फैलाई जाए। 70 सालों से मुल्क पाकिस्तान और इसके अवाम के साथ मजाक होता आया है। अब मज़ीद ऐसा नहीं होगा। नैब के अदारे के इख्तियारात में मज़ीद इजाफा कर दिया गया। हम अपने काम का आगाज़ करप्शन का खात्मा और इल्ज़ामात का खात्मा और सफाई सुथराई का काम अपने अदारों से करेंगे। पाकिस्तान फ़ौज का अदारा एक मुनज़्ज़म अदारा है और दुनिया की ताकतवर फ़ौजों में इसका शुमार होता है। हम मुल्क के दुश्मन के साथ जंग नहीं करते तो इस बात का मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। दुश्मन के दिलों को हथियारों की बजाय इनके दिलों को जीत कर भी जीता जा सकता है। दुश्मन के साथ जंग लड़ना कोई मसले का हल नहीं है। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से मुल्क पाकिस्तान या पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो वतन वापसी आते हैं या नहीं आते, तभी पाकिस्तान या इसके सिक्योरिटी इदारों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नवाज़ शरीफ वापस आते हैं तो वो अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करें। अगर बेकसूर ठहराए जाते हैं तो ये मामला अदालतों का और नवाज़ शरीफ का होगा। अब एहतसाब सबका होगा, चाहे वो PTI, तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या मुल्क पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो। मुल्क पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा, रुपया हर सूरत वापस करना होगा। माफ़ी किसी भी सूरत हाल में नहीं मिलेगी और 2 साल तक तब तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक मुल्क पाकिस्तान का बेदर्दी से लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आ जाता। मुल्क पाकिस्तान का आइन बहुत कुछ कहता है और मुल्क पाकिस्तान के आइन की तहे दिल से इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर बनाया जाने वाला आइन मुल्क पाकिस्तान पर तब तक लागू नहीं होता जब तक मुल्क पाकिस्तान के माशी, सियासी, सकाफ़ती, तजारती, खारजी मामला पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाते। तमाम सरकारी, निम सरकारी, सूबाई, वफाकी अदारे अपनी दुरुस्त सिमत में चल नहीं पड़ते तब तक पाकिस्तान का कोई भी आइन पाकिस्तान के किसी भी अदारे या पाकिस्तान के कवानीन पर लागू या असरअंदाज नहीं कर सकता। और मुल्क पाकिस्तान के तमाम सूबाई, वफाकी, सेमी सरकारी, नीम सरकारी और अदारों पर पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान तैनात कर दिए गए हैं और ऐसे सख्त फैसले करने की वजूहत मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारों से करप्शन का खात्मा और पाकिस्तान के अदारों को सही मानों में सही रास्तों और तरक्की की राह पर गामजन करना है। और मुल्क पाकिस्तान में 2 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा दराज तक माशी एमरजेंसी नाफज कर दी जाएगी। पाकिस्तान में इस किस्म के सख्त फैसले करना पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी करार दे दिए गए हैं। पाकिस्तान सियासी, खारजा पॉलिसी मामलात में किसी भी गैर मुल्की ताकतों, गैर मुल्की बयानात, गैर मुल्की रवैयों और दखल अंदाजी को हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपना किबला दुरुस्त फरमाएँ और एहतसाब सबका होगा। इलेक्शन की मुहिम को रोक दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन फ़ंड्स रोक दिए गए हैं और तमाम इलेक्शन बैलेट पेपर्स की छुपाई का काम भी सख्ती से रोक दिया गया है। ये कोई तमाशा नहीं चल रहा कि मुल्क पाकिस्तान में 40 अरब लगाकर इलेक्शन करवाए जाएँ और एक ऐसा सियासतदान का टोला है और मुल्क पाकिस्तान का ख़जाना लूट कर अपनी तिजोरियाँ और बैंक बैलेंस भरता रहे। अब बस बहुत हो चुका है इस मुल्क पाकिस्तान के अदारों के साथ और मुल्क पाकिस्तान की अवाम के साथ ऐसा मजाक। PTI जमात के साथ PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, जमात इस्लामी के तमाम MNA, MPA को नैब की जानिब से नोटिस जारी अपने मुकदमात का सामना करें। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इमरान खान को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जा रही और ना ही उनके साथ किसी भी किस्म की डील हो रही है और ना किसी भी किस्म का NRO दिया जा रहा है और ना ही किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। वो अपनी सज़ा मुकम्मल करेंगे और मज़ीद मुकदमात में मज़ीद सज़ाओं को बढ़ाया जाएगा। और 9 मई वाले मामला, सैफर केस, तोशा खाना केस, करप्शन वाले मामला, सीता वाइट केस, गुस्ताखे रसूल, आसिया मलून, मलक रियाज, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान